नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं जो हमारे जीवन और भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। पढ़ना क्यों जरूरी है और पढ़ाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आइए जानते हैं पढ़ाई क्यों जरूरी है। शुरुआत। पढ़ाई आखिर क्यों। दोस्तों, आज हम सभी के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है, हमें इतनी पढ़ाई करने की जरूरत क्यों है। सुबह उठकर स्कूल जाना, किताबें पढ़ना, होमवर्क करना, परीक्षा की तैयारी करना, कई बार यह सब हमें कठिन लगता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती। पढ़ाई हमें जीवन जीने के लिए तैयार करती है। पढ़ाई हमें सिखाती है कि सही और गलत में अंतर कैसे करें, समस्या का समाधान कैसे खोजें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ता कैसे चुनें। पढ़ाई ज्ञान देती है। पढ़ाई का सबसे पहला और सबसे बड़ा महत्व ज्ञान है। ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में जितने भी अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं उसमें से पढ़ाई या ज्ञान एक ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। वह किसी समस्या के सामने घबराने की बजाय उसका समाधान खोजने की कोशिश करता है। किताबें हमें इतिहास, विज्ञान, गणित, इतिहास, प्रकृति, दुनिया के बारे में जानकारी देती है। इसलिए कहा जाता है, ज्ञान जितना बढ़ता है इंसान की सोच उतनी ही बड़ी होती जाती है। पढ़ाई सोचने की क्षमता बढ़ाती है। पढ़ाई केवल याद रखने का नाम नहीं है। अच्छी पढ़ाई हमें सोचना, समझना, प्रश्न करना और तर्क करना सिखाती है। जब हम किसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर सोचने की क्षमता विकसित होती है। आज के समय में इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन हर जानकारी सही नहीं होती। पढ़ा लिखा हुआ जागरूक व्यक्ति जानकारी को जांचना और सही निर्णय लेना सीखता है। पढ़ाई आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब हमें किसी विषय का ज्ञान होता है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और दुनिया के सारे कार्य, समस्त कार्य आत्मविश्वास के बल पर ही किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विषय की अच्छी जानकारी है और कोई आपसे उसके बारे में सवाल पूछता है तो आप बिना डरे उसका जवाब दे सकते हैं। इस तरह पढ़ाई हमें लोगों के सामने बोलने, अपनी बात रखने, अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस देती है। ज्ञान से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से सफलता का रास्ता आसान होता है। पढ़ाई हमें आत्मनिर्भर बनाती है। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंड हो। पढ़ाई हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। शिक्षा प्राप्त करके हम डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, वकील, अधिकारी, व्यवसायी या अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते हैं या अन्य क्षेत्रों को चुन सकते हैं। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा हमें अपने निर्णय स्वयं लेने और अपने जीवन को बेहतर तरीके से चलाने के योग्य बनाती है। पढ़ाई रोजगार और कैरियर के अवसर बढ़ाती है। आज प्रतियोगिता का समय है। अच्छी नौकरी और अच्छे कैरियर के लिए ज्ञान और कौशल दोनों जरूरी है। यदि हम पढ़ाई को गंभीरता से लेते हैं तो हमारे सामने कैरियर के ज्यादा विकल्प खुलते हैं और अनेक क्षेत्रों में हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, हमारी जीविका का साधन ढूंढ सकते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ाई केवल सरकारी नौकरी के लिए है। आज पढ़ाई के माध्यम से हम तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, कला, मीडिया और अनेक क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते हैं। पढ़ाई हमें सही और गलत समझना सिखाती है। जीवन में हम रोज कहीं ना कहीं निर्णय लेते हैं। कई प्रकार के निर्णय लेने की हमें आवश्यकता पड़ती है। किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, किस जानकारी को सही मानना चाहिए, कौन सी जानकारी झूठी या भ्रामक है, किस चीज से बचना है, किस चीज का उपयोग करना है। इन सभी मामलों में हमारी समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा हमारी समझ को विकसित करती है और हमें बेहतर निर्णय में सहायता करती है। पढ़ाई समाज को बदल सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति केवल अपना जीवन नहीं बदलता, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी बदल सकता है। यदि एक परिवार में बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं।
इसलिए शिक्षा केवल व्यक्ति की जरूरत नहीं है, शिक्षा एक मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव है। पढ़ाई और अनुशासन। पढ़ाई हमें अनुशासन सिखाती है, समय पर स्कूल जाना, होमवर्क करना, परीक्षा की तैयारी करना और अपने लक्ष्य के लिए नियमित मेहनत करना। ये सभी आदतें हमारे जीवन में अनुशासन पैदा करती है। और याद रखिए, प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन आपको सफलता तक पहुंचाता है। और अनुशासन ही हमारे जीवन में होना चाहिए। पढ़ाई में असफलता से डरना नहीं चाहिए। कई विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक आने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन कम अंक आना जीवन का अंत नहीं है। असफलता हमें यह बताती है कि हमें कहाँ सुधार करना है। यदि किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिली तो हमें खुद से कहना चाहिए, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने अपनी गलती से कुछ नया सीखा है, मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, मुझे कुछ अच्छा प्लान बनाना चाहिए। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही वास्तविक सफलता है। और इस प्रकार से प्राप्त की गई सफलता स्थायी होती है और उसका एक अलग ही आनंद होता है, जिसे हम क्या है, सक्सेस कह सकते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया का सही उपयोग। आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। मोबाइल से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं और समय बर्बाद भी कर सकते हैं। फर्क केवल हमारे उपयोग में है। यदि हम मोबाइल का उपयोग ऑनलाइन क्लास, शैक्षणिक वीडियो, ई बुक, नई चीजें सीखने के लिए करते हैं तो ये हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन यदि हमारा अधिकांश समय केवल मनोरंजन, सोशल मीडिया में जाए तो हमारी पढ़ाई और लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हमें मोबाइल का गुलाम नहीं, मोबाइल का समझदार उपयोगकर्ता बनना चाहिए। इसकी सहायता से हम घर बैठे कई कार्य कर सकते हैं। पढ़ाई और किताबों की ताकत। किताबें हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी हो सकती है। इसलिए कहा है, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। किताबें हमें उन लोगों के अनुभव से परिचित कराती है जिनसे हम कभी व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिले और ना ही कभी उन्हें हमें देखा। एक अच्छी किताब हमें नई सोच दे सकती है, हमारी भाषा सुधार सकती है, हमारे व्यक्तित्व को बदल सकती है, हमारे ज्ञान को बढ़ा सकती है, हमारे जीवन स्तर को उच्च बना सकती है, या हमें कोई स्किल्स प्रदान करती है। हम चाहे जो जिस टाइप की बुक हम पढ़ते हैं उस प्रकार से हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसलिए पुस्तक को सबसे अच्छा मित्र कहा गया है। इसलिए विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अच्छी सामान्य ज्ञान की किताबें, जीवनी, प्रेरणादायक किताबें तथा आत्मकथाएं भी पढ़नी चाहिए जो रुचिकर हो। पढ़ाई केवल अंकों का खेल नहीं है। आज कई बार हम पढ़ाई को केवल नंबरों से जोड़ देते हैं। 90% आया तो खुशी मिलती है, 60% आया तो दुख मिलता है। लेकिन जीवन में केवल अंक ही सब कुछ नहीं है। अंक महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान, कौशल, व्यवहार, अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के साथ साथ हमें अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका। बच्चों की शिक्षा में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। माता पिता को बच्चों पर केवल अच्छे अंक लाने का दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें बच्चों की रुचि समझनी चाहिए, उनकी गलतियों पर उन्हें समझाना चाहिए, उनके प्रयासों की सराहना या प्रशंसा करनी चाहिए। वही शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि आपको किस प्रकार से जीवन में आगे जाना है। इसलिए हमें अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को आत्मसात करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें। यदि हम वास्तव में पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 5 बातें हमेशा याद रखना चाहिए। पहले, लक्ष्य बनाएं। आपको भविष्य में क्या बनना है, इसका एक लक्ष्य जरूर रखें। दूसरी, समय का सम्मान कीजिए, हर दिन पढ़ाई के लिए निश्चित समय निकालिए। तीसरी, रोज थोड़ा पढ़िए, एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय रोज नियमित पढ़ना बेहतर है। चौथी, जो समझ ना आए प्रश्न पूछिए, सवाल पूछने में कभी शर्म महसूस ना करें। पांचवी, हर बात मानिए, मुश्किल विषय से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। और हार नहीं मानना है, हार मत मानिए।
शिक्षा हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस अधिकारी, कोई वैज्ञानिक, कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई कलाकार, कोई फिलोसोफर, कोई फोटोग्राफर। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन केवल सपना देखने से सफलता नहीं मिलती। सपने को लक्ष्य बनाना पड़ता है और लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और इस यात्रा में शिक्षा हमारा महत्वपूर्ण साधन है। एक छोटी सी प्रेरणादायक बात, मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी कहता है, मैं पढ़ाई इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे परीक्षा पास करनी है। दूसरा विद्यार्थी कहता है, मैं पढ़ाई इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग है। इसलिए पढ़ाई को बोझ मत समझिए, पढ़ाई को अपने विषय की तैयारी समझिए। आज से क्या संकल्प लें पढ़ाई करने के लिए? आज हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प लेना चाहिए ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। नंबर 1, मैं रोज नियमित पढ़ाई करूंगा। नंबर 2, मैं समय को बेकार नहीं जाने दूंगा। नंबर 3, मैं मोबाइल का सीमित और सही उपयोग करूंगा। नंबर 4, मैं अपने शिक्षक और माता पिता का सम्मान करूंगा, उनकी बातों को मानूंगा, आत्मसात करूंगा। नंबर 5, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और उनमें सुधार करूंगा। नंबर 6, मैं किसी भी कठिन विषय से डरूंगा नहीं, उसके सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा या उसको समझने का प्रयास करूंगा। नंबर 7, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करूंगा, लक्ष्य के अनुकूल अपने आचरण करूंगा। नंबर 8, मैं केवल अच्छे अंक नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करूंगा। अंत में केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पढ़ाई केवल किताबों के पन्ने पढ़ने का नाम नहीं है। पढ़ाई केवल किताबों के पन्ने पढ़ने का नाम नहीं है। पढ़ाई अपने आप को समझने का नाम है। पढ़ाई दुनिया को समझने का नाम है। पढ़ाई सही निर्णय लेने का नाम है। पढ़ाई अपने सपनों को पूरे करने की तैयारी है। और सबसे महत्वपूर्ण, पढ़ाई एक बेहतर भविष्य की नींव है। इसलिए अगर कभी आपको पढ़ाई कठिन लगे तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं आज जो मेहनत कर रहा हूं, क्या वह मेरे आने वाले कल को बेहतर बनाएगी? जवाब होगा हाँ। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम शिक्षा का सम्मान करेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करेंगे, क्योंकि आज की पढ़ाई ही कल की सफलता का आधार है। यदि पढ़ाई से संबंधित यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, परिवार वालों को शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। ऐसी ही पढ़ाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।